प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में पहला नाम आता है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा जिले की कमासीन गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में पूरी हुई और इसके बाद वे प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने गए। आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास की और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। अग्रवाल जी ने प्रगतिवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। इन्होंने अपनी कविताओं में पूंजीवादी सभ्यता, जमींदारों तथा शोषकों के प्रति तीव्र आक्रोश प्रकट किया तथा ये वर्णहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें जाति पाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था न हो, ऐसा समाज ये चाहते थे तथा हथौड़ा हसिया के साथ साथ वर्ग संघर्ष की भी बातें अपने साहित्य में इन्होंने प्रमुख रूप से प्रकट की। इनकी कविता में नारेबाजी नहीं बल्कि किसानों पर गीत लिखने के कारण ये ग्रामीण संस्कृति का वर्णन करने में पूर्णतः सफल रहे। अगले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था तथा मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म सन 1911 में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ।
बिहार, इनका जन्म बिहार के सतलखा गांव में रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। सन 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध बन गए। ये जीवन भर यायावरी जीवन अर्थात घुमंतु तीर्थ यात्री एक यात्री बने रहे। इन्होंने ये जीवन भर यायावर घुमक्कड़ यात्री बने रहे। ये स्वभाव से घुमक्कड़ और फक्कड़ थे, कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे। इन लोग इन्हें प्यार से उपनाम बाबा कहकर लोग प्राय उपनाम बाबा कहकर बोलते थे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगी पंखों वाले, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों, हजार हजार बाहों वाले, तुमने कहा था, तुमने कहा था आदि इनकी द्वारा की गई काव्य रचनाएं हैं। फिर इसके बाद में इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, नई पोद, कुंभी पाक,
कुंभिपाक, हिरक जयंती, उग्रतारा, आदि। नागार्जुन जी ने समाज में फैले शोषण, अनाचार, वर्ग भेद आदि पर तीखे व्यंग्य किए। वस्तुतः ये धरती और जनता के गीत गाने वाले कवि थे और मनुष्य द्वारा फैलाई वर्ण व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। इनको सही अर्थों में जन कवि कहा जा सकता है। इन्होंने जन जीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया था। अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म सन 1916 में उन्नाव जिला जगतपुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन बचपन में परिवार के साथ ग्वालियर चले गए। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में प्राप्त की। सन 1940 में बनारस विश्वविद्यालय से एमए तथा एमफिल की उपाधि पाई। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर आदि स्थानों पर वे अध्यापक रूप में कार्य करते रहे तथा होलकर कॉलेज इंदौर के प्राचार्य पद पर रहे। इनके द्वारा प्राचार्य पद पर रहे भारतीय कुछ समय तक भारतीय दूतावास नेपाल के सांस्कृतिक
सांस्कृतिक सचिव भी बने रहे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं जो थी वे हैं हिलोल, जीवन के गान, पर्दे सज्जन, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया पर विश्वास बढ़ता ही गया। अगला काव्य था इनका पर आंखें नहीं भरी, आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, माटी की बारात आदि इनके उल्लेखनीय कार्य हैं। वस्तुतः श्री कुंदन सिंह सुमन का काव्य प्रतिवाद व राष्ट्रीय चेतना पर आधारित था। इनका काव्य प्रगतिवाद एवं राष्ट्रीय चेतना पर प्रगतिवाद एवं राष्ट्रीय चेतना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति से श्रृंगारित एवं गांधीवाद से प्रभावित रचनाएं इन्होंने लिखी। फिर अगले कवि हैं रंगे राघव। रंगे राघव कवि हैं। ये प्रगतिवाद होने के साथ साथ प्रसिद्ध निबंधकार, महान कहानीकार व आलोचक भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वे अखंड भारत, प्रमुख रचना अखंड भारत, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, रूप छाया, मेधावी, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं पांचाली आदि।
इन्होंने मुक्त काव्य के साथ साथ प्रबंध काव्य की भी रचनाएं की। इनके काव्य में पूंजीवाद तथा शोषण का विरोध, भ्रष्टाचार, राजनीति, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों व शोषित वर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ने को मिलता है। अगले कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह, इनका जन्म सुल्तानपुर जनपद के चीनीपट्टी गांव में हुआ। चीनीपट्टी गांव में हुआ। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। वासुदेव सिंह है। उन्नीस सौ 17 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शास्त्री व अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में पत्रकारिता से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। शास्त्री जी ने हंस, कहानी, आज का समाज, प्रगति तथा चित्रलेखा पत्रिकाओं के सह संपादक बने रहे। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से हिंदी शब्दकोश, उर्दू शब्दकोशों का संपादन किया। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब व बुलबुल। धरती, गुलाब और बुलबुल। शब्द ताप के आए दिन, शब्द ताप के आए दिन। उस जनपद का कवि, तुम्हें सौंपता हूं। आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। ताप के आए दिन नामक रचना के ताप के आए दिन रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी
पुरस्कार मिला तथा मुख्यतः किसानों की कवि माने जाती हैं। इनके काव्य में माटी की महक आती है। तो ये थे प्रगतिवादी काव्य धारा के जनक कवि।